स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आपको तेज आवाज नहीं, शैल वी स्टार्ट। तो हम एक कल का प्रोग्राम वापस से देखने वाले हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्शन का प्रोपागेशन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने देखा था ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस, फाइनली, दीज आर कीवर्ड्स। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर थ्रो और थ्रोस की बात हो रही थी। तो इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस। ये देखो यहाँ पर थ्रो लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा थ्रोस लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को, थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है, तो जब प्रोग्रामर, डेवलपर, कोडर, हम लोग जब भी किसी एक्सेप्शन को, ठीक है, एक्सप्लिसिटली खुद से, दो तरीके से टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पर, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है, जेवीएम उसको कॉल करता है, और एक्सप्लिसिटली मतलब हम लोग हमारा एक्सेप्शन खुद फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लॉगिन क्लास बनाई थी, ये देखिए, एक लॉगिन क्लास बनाई थी, और हमको मालूम है कि अगर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन हमको अगर बनाना रहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, सुपर रेफर टू पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर एक मेथड बनाई, किसके लिए, एरर को गेट करने के लिए। ये मेथड किसके लिए है, एरर को गेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे को ये देखिए, सुपर सुपर को मैंने कॉल किया तो सुपर एक्सेप्शन क्लास आई यहाँ पर, ये देखिए एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, ये सबसे ऊपर यहाँ देखिए। अब ये जार फाइल के अंदर है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है डॉट क्लास फाइल। ठीक है, जार है, जावा आर्काइव, हम आगे देखेंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। ये क्या है, हमारी जार फाइल है। अब जैसे ही मैंने एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर एक और कॉल करा सुपर, तो ये का क्या चले गया, थ्रोएबल पे। मालूम है सब ऑब्जेक्ट का चाइल्ड थ्रोएबल है, थ्रोएबल का चाइल्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अल्टर और एरो की से। ठीक है, अब ये मेथड मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और मैंने इसको दूसरी जगह से टेस्ट करा। अब टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेन मेथड बनाई। मैंने क्या बनाई, एक मेन मेथड बनाई। मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, एक पड़ोसी नाम का एक मेथड बनाया, दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ से पड़ोसी से कॉल किया इसको। ठीक है, पड़ोसी के अंदर डैडी, डैडी के अंदर मम्मी, और फिर यू। अब एक्सेप्शन कहाँ पर आया, हमारा यू क्लास में आया। किस में आया, ये देखिए, मैंने एक मेरा कस्टम फाइल बनाई थी, मैंने कस्टम क्लास बनाई थी लॉगिन एक्सेप्शन। तो लॉगिन एक्सेप्शन में मैंने क्या लिखा, कुछ भी यूजर, हम लोग चेक करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने एक मेथड बनाई, मान लो ये लॉगिन मेथड है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर यूजर नेम डॉट इक्वल, यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो क्या हुआ, लॉगिन सक्सेस कर दे। और अगर लॉगिन फेल हुआ तो मैंने यूजर डिफाइन, कस्टम डिफाइन एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। लॉगिन एक्सेप्शन मेरी कस्टमाइज क्लास, उसका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, लॉगिन फेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड, व्हाटएवर, मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। और मैंने क्या करा, थ्रो यूज करा है, थ्रो कीवर्ड को यूज करा है मेरे कस्टम एक्सेप्शन को, मेरे एक्सेप्शन को आगे थ्रो करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर थ्रो एक्सेप्शन करा, तो क्या है, डेवलपर क्या कर सकता है, थ्रो एक्सेप्शन लिख सकता। अब एक्सेप्शन दूसरे एक्सेप्शन क्लास में कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ चूंकि मैंने यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं किया है, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करा है, तो मैंने क्या करा, एक्सेप्शन को प्रोपोगेट कर दिया, प्रोपागेशन। तो वो कैसे होगा, थ्रोस कीवर्ड से होगा। तो मेरी क्लास को मैंने क्या करा है, लॉगिन एक्सेप्शन क्लास को थ्रोस कर दिया। अब इसको कौन कॉल कर रहा है, थ्रो, इस यू को कौन कॉल कर रहा है, मम्मी। मम्मी ने क्या करा, मुझे कॉल करा। अब मम्मी ने उस एक्सेप्शन को हैंडल करा, नहीं करा। मम्मी ने किसको पास कर दिया, आगे बढ़ा दिया, थ्रोस। दिख रहा है, थ्रोस, थ्रोस का मतलब समझ में आ रहा है, थ्रोस प्रोपागेट कर दिया। अब वापस से प्रोपागेट होके यहाँ से कहाँ गया, डैडी, डैडी ने भी उसको क्या करा, हैंडल नहीं करा, उसको आगे बढ़ा दिया है। डैडी ने किसके पास भेजा उसको, पड़ोसी के पास, हमें पड़ोसी ने भी इसको हैंडल नहीं करा। तो वापस से मैंने यहाँ पर क्या करा, थ्रोस कीवर्ड का यूज करा। अब क्या होता है, मेन मेथड ने इसको हैंडल कर लिया, ट्राई कैच, कैच भी मैं खोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ,
इसको चला के अब इसका फ्लो देखेंगे। ये देखिए फ्लो कैसे चला इसका। सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुई हमारी। मेन मेथड कॉल होती है सबसे पहले। जेवीएम क्या एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए? मेन मेथड। तो मेरी पहली लाइन प्रिंट हो गई ये वाली। मेन मेथड कॉल होते हैं 6 नंबर की। दिस इज अ मेन। दिख रहा है आपको? अब मेन ने किसको कॉल करा था? पड़ोसी को। एरर कहाँ आ रही है वो देखना है। अभी एरर हैंडल नहीं हुई यहाँ पर। ट्राई के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने? 8 नंबर लाइन पे पड़ोसी। तो कोड नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? पड़ोसी वाली मेथड को कॉल करेगा। पड़ोसी में क्या लिखा है? दिस इज पड़ोसी। देख पा रहे हो आप लोग? प्रिंट हो गया। अब पड़ोसी ने भी क्या करा? डेडी को कॉल कर रखा है। डेडी के अंदर क्या लिखा? दिस इज। ठीक है। अब डेडी ने किसको? मम्मी को कॉल किया तो दिस इज मम्मी। ठीक है, मदर मदर। अब मम्मी ने क्या करा? यू। अब यू के अंदर एक्सेप्शन आया है। किसके अंदर एक्सेप्शन आया है? यू के अंदर मैंने थ्रो कर दिया यहाँ पर। तो देखो ये यू के अंदर मैंने जिसे थ्रो करा तो क्या आया? लॉगिंग फेल। ठीक है, क्या आया? लॉगिन फेल। यहाँ पर मेथड फटा, मेरा कोड फटा। लॉगिन फेल आ रहा समझ में? तो लॉगिन फेल। अब लॉगिन फेल के बाद में मेरा कॉल वापस कहाँ गया? कॉल कहाँ गया मेरा? फाइनली ब्लॉक में। कहाँ गया? फाइनली। एंड फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर द एक्सेप्शन आर रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक है। और प्रोपागेट किस तरीके से हुआ? ये थ्रोस से हुआ। अब देखो मैं इसमें यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। कंपाइल टाइम एरर कर दिया उसने। ये देखो आप आ रहा है इसके अंदर ऑटो सजेशन 8 थ्रोस डिक्लेरेशन करो। या तो आप ट्राई केस लिखो या फिर आप ट्राई केस इसके कोड के साथ में सराउंड करो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? थ्रोस कर दिया। तो अभी कौन हैंडल करेगा यहाँ पर? मेन मेथड। ठीक है, आया। एक होता है थ्रोस। एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर इसको थ्रो करेगा। एट ए टाइम एक ही थ्रो कर सकता है। यहाँ पर थ्रोस यूज हो रहा है प्रोपगेशन के लिए। और एक और चीज थ्रोस की, मैं कॉमा लगा के मेरी पेरेंट क्लास को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर्स ऑफ एक्सेप्शन, एन नंबर ऑफ एक्सेप्शन को मैं यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। इट कुड बी अर्थमेटिक, इट कुड बी आयो। ठीक है, कोई सा भी एक्सेप्शन हो सकता है मेरा, तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। आ रहा समझ में? दूसरा डिफरेंस, थ्रोस किया मैंने, मल्टीपल के साथ कर सकता हूँ। थ्रो हमेशा मेथड के अंदर यूज होगा। थ्रो हमेशा किसके अंदर यूज होगा? मेथड के अंदर यूज होगा। और थ्रोस हमेशा क्या होगा? मेथड के सिग्नेचर के साथ होगा। दैट इज कॉल्ड मेथड सिग्नेचर। ये क्या कॉल हो रहा है? मेथड के सिग्नेचर के साथ में कॉल हो रहा है। ठीक है, प्रोपगेशन हो गया, एक्सप्लिसिटली कॉल हो रहा है, मेथड के सिग्नेचर के साथ में हो रहा है। और यहाँ पर मैं मल्टीपल लिख सकता हूँ, यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है? थ्रो में हमेशा इंस्टेंस बन के आगे बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है? इंस्टेंस क्रिएट करके उसको थ्रो करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इंस्टेंस थ्रो नहीं करना पड़ता, सिग्नेचर के साथ ही हो जाता है। ठीक है, देखेंगे प्रोग्राम। तो आज हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, जब भी हम जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग करेंगे, क्या करेंगे? फाइल हैंडलिंग। जब भी हम जावा के अंदर कंपनी में, प्रोजेक्ट में, हमको अगर किसी फाइल पे काम आता है, ठीक है, फाइल रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ भी बोलते हैं इसको। आईओ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। जावा में जितने भी टास्क हमारे फाइल से रिलेटेड होंगे, फाइल को रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसका पार्ट ढूंढना, टेक्स्ट ढूंढना, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पे, आप जब भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। ठीक है, कि आपको ये वाला टास्क मिलता है या नहीं। तो इनपुट आउटपुट कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज। ठीक है,
तो स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज इट कुड बी योर मेमोरी। फोन में मेमोरी होती है हमारे पास, रैम होती है लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, इट कुड बी योर मेमोरी। ठीक है, ट्रांजिट हम आगे देखेंगे। एक्सेस डायरेक्टली बाय दी प्रोसेसर। आपके मोबाइल में भी आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं, ठीक है, आपके लैपटॉप में भी प्रोसेसर है। कौन एक्सेस करता है उसको? प्रोसेसर एक्सेस करता है। डिस्क, हार्ड डिस्क हो गई, पुराने जमाने में टेप चलती थी, ठीक है, डिस्क चलती थी, तो अब क्या होता है? हार्ड डिस्क ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब सेव, परसिस्टेंट मतलब सेव, डेटा को सेव करना। रिक्वायर्स आईओ ऑपरेशन, आपके जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाटा स्टोरेज। आपका डाटा कहीं पर सेव होगा जब भी तो आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपका डाटा सेव होगा तो ही तो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अगर ऑपरेशंस आपको करना है तो डाटा कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। तो आइदर इट कुड बी इन डिस्क, इट कुड बी इन टेप, इट कुड बी इन परसिस्टेंस, एनीवेयर, मेमोरी में हो सकता है, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट सोर्सेस डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होती है? इनपुट क्या होता है? हम जो कीबोर्ड पे टाइप करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। हार्डवेयर पे हम जो लिखते हैं ना कीबोर्ड पे एबीसी, वो क्या है? इनपुट है। आउटपुट क्या हो रहा है? जो कंसोल पे आता है और जो डेटाबेस में जाके सेव होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट रिसोर्सेज। इट कुड बी कंसोल, ये देखो क्या होता है ये, या तो कंसोल होता है या डिस्क होता है या टेप होता है, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, लैन वैन और मैन कभी पढ़ा हो आपने, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो जब भी डेटा नेटवर्क पे जाएगा, जब भी डेटा टेप में, डिस्क में और कंसोल पे जाएगा, तो हम किसके थ्रू यूज करेंगे उसको? इनपुट आउटपुट सोर्सेस के थ्रू। इसी तरीके से स्ट्रीम्स होता है। स्ट्रीम्स क्या होता है? अब जावा क्या करता है? जावा कंपाइलर क्या करता है? जेडीके जेवीएम क्या करता है? वो एबीसीडी को नहीं समझता है, एबीसीडी को नहीं समझता है, STREM, उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज होती है। वो हमेशा क्या करता है? आस्की कोड स्ट्रीम में समझता है। किसमें समझता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम होती है आपकी 0 1 2 3 नंबर, न्यूमेरिक। क्या होती है स्ट्रीम? 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये क्या करता है? उसको इस तरीके से रीड करता है, पढ़ता है। एब्स्ट्रैक्ट अवे, अवे द डिटेल्स ऑफ आईओ डिवाइसेस, इसको हम आगे देखेंगे। स्ट्रिंग समझ में आया? जावा एबीसीडी आप जो टाइप करते हो ना, आप नंबर लिखते हो यहाँ पर, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय दीनानाथ चौहान, तो वो क्या करता है? विजय दीनानाथ चौहान उसको नहीं पता है, वो क्या करता है? उसको कन्वर्ट किस में करता है? स्ट्रिंग। ये सब इंटरनली होता है, आप देख नहीं पाते हो। आस्की कोड, एबीसीडी अल्फाबेट हमारे क्या रहते हैं? ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक के लिए, ए से लेकर जेड तक के लिए जावा ने क्या कर रखा है? एक आस्की कोड बना रखा है। तो अगर आप यूज करोगे 08, तो 08 का मतलब होता है ए, आ रहा है समझ में? आप यूज करोगे 09 तो उसका मतलब होता है बी। तो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में देखेंगे किस तरीके से स्ट्रीम। ये देखिए आप, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कौन सा पैकेज में होता है? जावा डॉट आईओ पैकेज में। आईओ इनपुट आउटपुट जावा डॉट आईओ। इसके पहले हमने कौन सा पैकेज देखा था? जावा डॉट लैंग, वेरी गुड, जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। अब जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे काम, सारे टास्क करते थे परफॉर्म। अब जावा डॉट आईओ में हम क्या करते हैं? फाइल से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे काम, सारे टास्क हम इसमें परफॉर्म करेंगे। इसमें होता है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बफर्ड आउटपुट क्या होता है? लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए होता है। क्या होता है ये? लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। एक उसका अरे दिया यहाँ पर, अब देखिए उसकी आस्की कोड, बाइट अरे। तो ये कैसे चलता है? आउटपुट स्ट्रीम किस तरीके से बनेगी? 101010, ठीक है। अब ये बाइनरी फाइल है हमारी। बाइनरी फाइल क्या होती है? जो जेपीजी फाइल्स होती है आपकी, डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट एक्ससी होती है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। क्या होती है ये? बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एक्सी, डॉट जेपीजी, डॉट क्लास फाइल, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर बहुत हुई थी आउटपुट की, यहाँ पर इनपुट। तो अगेन बाइनरी फाइल को कन्वर्ट करा है मैंने बफर इनपुट स्ट्रीम के अंदर। तो बाइनरी फाइल डॉट एक्सी है, मान लो ये फोटो है आपका, ठीक है, ये फोटो हुआ आपका माइकल डॉट जेपीजी, मान लो ये माइकल डॉट जेपीजी है। तो ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर आस्की कोड में 101010 और कन्वर्ट होकर डाटाबेस में सेव हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसमें यूज करते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसको आउट करने के लिए।
और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। आगे देखेंगे हम सबके एग्जांपल ये समझने के लिए। तो आस्की कोड ये होता है, ठीक है। तो वो आपका एबीसीडी को नहीं समझता है जावा, वो समझता है 101010 लैंग्वेज को, स्ट्रीम्स को, ठीक है। ये फाइल इनपुट आउटपुट मतलब आउटपुट मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आउट करने के लिए फाइल पे या कंसोल पे, और इनपुट मतलब इनपुट लेने के लिए यूजर से, फाइल का इनपुट लेने के लिए या फाइल को आउटपुट देने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइल के लिए यूज होता है राइटर, स्ट्रीम के लिए क्या यूज होता है, आउटपुट स्ट्रीम। और फाइल के लिए अगर आप काम करोगे फाइल में, आपको पता है कि मैं एक फाइल में काम करने वाला हूँ abc.txt। कौन सी फाइल में काम करने वाला हूँ, abc.txt में। तो मैं क्या यूज करूंगा, abc.txt। अगर मुझे पहले से ही पता है कि आई एम हैंडलिंग द फाइल, मैं फाइल के अंदर काम करने वाला हूँ, दैट टाइम आई एम यूजिंग रीडर। फाइल को रीड करने के लिए क्या यूज होगा, रीडर। और फाइल को राइट करने के लिए क्या यूज होगा, राइटर। जब भी मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मैं एक फाइल में के अंदर काम करने वाला हूँ, फाइल से रिलेटेड मेरा टास्क है, फाइल मुझे विजिबल है सी डी या ई ड्राइव के अंदर, दैट टाइम आई एम यूजिंग रीडर क्लास। कौन सी क्लास, जावा इज अ ऑब्जेक्ट। हम पहले से जानते हैं जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस जावा ने दे रखी है, जो किसके अंदर है, फाइल हैंडलिंग के लिए जावा डॉट आईओ के अंदर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अगर मुझे फाइल को राइट करना है, किसी फाइल को लिखना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, स्ट्रीम लिखना है या लाइन बाय लिखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, राइटर, ठीक है। ये आस्की कोड समझ में आया। जावा नहीं समझता है आपके कैरेक्टर को, जावा नहीं समझता है आपकी स्ट्रिंग को। जावा कैन ओनली अंडरस्टैंड द आस्की कोड 101010, ठीक है। उसके कुछ आस्की कोड के चार्ट है, मैं आपको शेयर करूंगा। इसमें होता है हमारा प्रिंट राइटर और प्रिंट, फाइल राइटर और प्रिंट राइटर राइट करने के लिए। और इसके अंदर क्या होता है हमारा, इनपुट स्ट्रीम रीडर और स्कैनर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा कितने तरीके का होता है, डाटा कैरेक्टर डाटा होता है, एक फाइल के अंदर कैरेक्टर होता है, फाइल के अंदर कैरेक्टर भी होता है। फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, बाइनरी डेटा भी होता है, जैसा कि हमने देखा डॉट क्लास फाइल हुई, डॉट आपकी जेपीजी फाइल हुई, डॉट क्लास फाइल, डॉट जेपीजी, एक और क्या था, डॉट ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। हम कभी भी किसी चीज का सेटअप चलाते हैं, लैपटॉप में आपने कई बार सेटअप चलाए होंगे, वो क्या रहती है, डॉट ईएक्सी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती है। जेपीजी हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फोटोज, फोटोज में जो भी यूज होता है वो जेपीजी यूज होता है। डॉट क्लास हमारा जावा कंपाइल करके क्या बनाता है, जावा कंपाइलर क्या कंपाइल करके बनाता है, डॉट क्लास फाइल। तो कैरेक्टर के साथ में अगर काम करना है तो ये आस्की कोड होते हैं, कैरेक्टर के कुछ आस्की कोड होते हैं। ए बी सी डी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक के लिए एक प्री डिफाइंड टेबल्स होती है, आस्की कोड होती है, जो जावा कंपाइलर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो ए के लिए लिखा है 08, बी के लिए लिखा है 09, आ रहा है समझ में, सी के लिए लिखा है 10। तो जावा कैन अंडरस्टैंड, वो क्या करता है, इस आस्की कोड को रीड करता है, पढ़ता है। यूएस और यूके के लिए अलग अलग आती होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये अगेन ये आस्की कोड है, ठीक है। रीड विद रीडर सब क्लास, इसके अंदर रीड करने के लिए रीडर सब क्लास होती है, जो इंट्रोड्यूस हुई है जेडीके 1.5। ये बहुत पुराना वर्जन है, आज जेडीके चल रहा है 19। कौन सा जेडीके चल रहा है, 19। 1.5 आया था, फिर 6 आया था, 7 आया था, 8 आया था, उसके बाद में फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आज चल रहा है जावा का लेटेस्ट वर्जन। कौन सा वाला, 19। तो वर्जन आपको याद होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बताओ आज हमारा जावा का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो आप बताएंगे राइट नाउ वी हैव जावा जेडीके 19, ठीक है। बाइनरी डाटा, बाइनरी डाटा एक कैरेक्टर होता है, फाइल के अंदर क्या रहेगा, या तो आपके कैरेक्टर होंगे, और कैरेक्टर कैरेक्टर किससे बनेंगे, स्ट्रिंग से बनेंगे, कैरेक्टर बनेंगे स्ट्रिंग से, लाइन बाय लाइन से। तो जावा में दो तरीके से काम होगा, या तो आपकी फाइल पे काम होगा या बाइनरी डेटा पे काम होगा। बाइनरी में हम क्या करेंगे, बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम लगाएंगे। अब बाइनरी डाटा की बात हो रही है, मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ पर इमेज की बात हो रही है। आप एग्जांपल लेके चलिए इमेज का, इमेज को हम कैसे रीड करेंगे, इनपुट स्ट्रीम से ही रीड करेंगे। किससे ही रीड करेंगे,
और इमेज को हम राइट किससे करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम से। मतलब एक इमेज को मैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे अगर भेजूंगा तो मुझे इसको रीड करना पड़ेगा और वहां पर राइट करना पड़ेगा। एक फोटो में यहाँ से लूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉपी, और इस डेस्टिनेशन पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो वो सब सारा काम किससे करूंगा मैं, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम से। स्ट्रीम स्ट्रीम हमने देखा है 0101, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। अब सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, एट्रिब, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, यहाँ के फाइल के एट्रीब्यूट्स निकालने के लिए क्या बनाया मैंने, एट्रिब डॉट जावा, ठीक है। मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा। अब क्योंकि मैं फाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये देखिए फाइल का भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। क्योंकि मैं फाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ तो आई मस्ट रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट द पैकेज ऑफ जावा डॉट आईओ डॉट फाइल। मैं आईओ के बाद में, डॉट के बाद में स्टार भी लगा सकता हूँ। तो स्टार लगाने से क्या होगा, मुझे बार बार इसकी क्लासेस को अलग अलग तरीके से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा। तो जितनी भी मेरी आईओ के अंदर की क्लासेस होगी वो बाय डिफॉल्ट मुझे इस प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट में, इस क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। सिंपल है। मैंने एक पब्लिक क्लास वाइड मेन एक क्लास बनाई, मैंने क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिखी मैंने, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यूज कर रहे हैं ओके। हम क्लास को इस तरीके से ढूंढेंगे, कंट्रोल सी, सभी को पता है, सर्च, फाइल सर्च, कंट्रोल वी, सिलेक्टेड रिसोर्सेज पे मैंने यहाँ क्लिक किया है, स्टार डॉट स्टार, दिस इज अ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। तो मैं इस फाइल, ये जो कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, कंटेनिंग दिस टेक्स्ट, ये सभी जगह से सर्च करके फाइल एट्रीब्यूट, ओके, ठीक है, मिल गया हमको प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे पैकेज। ये कौन सा पैकेज के अंदर है हमारा, कॉम डॉट जावा डॉट फैक्ट्री डॉट कोड आईओ, ठीक है। एक आईओ मैंने एक पैकेज बनाया है, काम स्टैंड फॉर कमर्शियल, ठीक है। इंपोर्ट करा मैंने यहाँ पर फाइल, इंपोर्ट क्या करा मैंने, जावा डॉट आईओ डॉट फाइल को इंपोर्ट करा, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइल में काम करने वाला हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट, एक इंपोर्ट मैंने डेट का भी किया, जावा डॉट यूटिल, डेट कहाँ पर मिलती है, जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी पैकेज। तो जावा डॉट यूटिल डेट के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डेट का काम किया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर किसको इंपोर्ट कर रखा है, डेट क्लास को, दैट इज कमेंट, ठीक है। जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे, जब भी हम कोई चीज लिखेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, देखो, रीड फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल के हम एट्रीब्यूट्स को रीड कर रहे हैं और ऑथर का नाम लिखेंगे, ठीक है, कि क्लास किस काम में आती है। दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। मैंने क्लास डिफाइन करी, पब्लिक क्लास फाइल एट्रीब्यूट्स,
ठीक है, क्लास को चालू की और बंद की। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, मेन मेथड हमेशा फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी डेटा को आउटपुट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्री डिफाइंड मेन मेथड। जावा हमको क्या देता है, जेवीएम हमको एक मेन मेथड देता है कि आप आपकी चीजों को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो कंसोल के अंदर। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया यहाँ पर, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल का ऑब्जेक्ट एफ इक्वल टू न्यू फाइल। फाइल मैंने कहाँ से उठाई, डी फोल्डर से उठाई, डी कॉलन आईओ फाइल फोल्डर स्लैश न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। ये मेरी फाइल है। इस फाइल को मैंने कहाँ से उठाई, इस वाली लोकेशन से उठाई। ये देखिए डी से, डी आईओ फाइल फोल्डर न्यू डॉट न्यू 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 टेस्ट डॉट टीएक्सटी। एक्सटेंशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पर लिखा होगा ये डॉट टीएक्सटी। ठीक है, एक्सटेंशन पहले से ही ऐड है, उसके अंदर एडेड है। फाइल का नाम लिखा मैंने, फाइल का नाम एफ, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, फाइल फाइल भी हो सकता है, फाइल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, फाइल का मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई। हमेशा हमने बात करी थी कि जब भी हम लॉजिकल कुछ भी चेक करेंगे तो क्या लगाएंगे, इफ एल्स। कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशंस। क्या है ये, इफ अगर ऐसा हो तो ये, नहीं तो ये। अगर उसको फाइल मिलेगी तो ये कोड चलेगा। कौन सा कोड चलेगा, इफ वाला, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट। देख रहे हो आप, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। देख पा रहे हो आप, अगर फाइल उसको नहीं मिलती है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा कि फाइल आपका नहीं है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अगेन कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने फाइल का नेम निकाला। तो नेम जैसे हम स्ट्रिंग में से मेथड्स निकालते थे, याद आया आपको, हम लिखते थे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय दीनानाथ चौहान नेम डॉट गेट, लिखते थे हम लोग। उसी तरीके से मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं किससे निकालूंगा, फाइल के ऑब्जेक्ट से, गेट नेम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइल का नेम। क्या नाम है फाइल का, न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ हमारे पाथ को, फाइल के पाथ को गेट करने के लिए यूज होता है। तो हमने क्या करा, एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो मुझे कौन सा वाला पाथ आ जाएगा, ये वाला पाथ आ जाएगा, डी कॉलन बैक स्लैश, फॉरवर्ड है या बैक है बताइए, गुड, आईओ फाइल्स फोल्डर फॉरवर्ड स्लैश न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। एब्सोल्यूट पाथ में क्या आ जाएगा मुझे, ये वाला पाथ गेट हो जाएगा। फिर मैंने लिखा फाइल डॉट कैन राइट। अगर इस फाइल को रीड और राइट की परमिशन मिली होगी, रीड और राइट की परमिशन मिली होगी, तो ये क्या है, बुलियन है, कैन राइट और रीड। तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ से, ट्रू फॉल्स, क्या रिटर्न हो जाएगा। बुलियन हमेशा क्या रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, एफ डॉट इस फाइल, देखेंगे क्या प्रिंट होता है। इस फाइल, ये फाइल है, डायरेक्टरी है, तो इस फाइल, अगर ये फाइल है तो क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू। बुलियन हमेशा इससे चालू होता है, किससे चालू होता है बुलियन ऑपरेशन हमारे, इससे। हम इस लिखते हैं मेथड के अगर पहले, तो समझ जाना कि आप बुलियन का यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने इस डायरेक्टरी, क्या ये डायरेक्टरी है या फाइल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। लास्ट मॉडिफाइड डेट, इस फाइल को मैंने कब मॉडिफाई करी थी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डेट एफ डॉट लास्ट मॉडिफाइड। तो ये मेथड किसकी हुई, फाइल की, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, लेंथ निकाल ली, फाइल की क्या निकाली, लेंथ। फाइल कितनी बड़ी है तो उसका क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। हम इसको रन करके देखेंगे। फाइल मिल गई उसको, फाइल का नाम आया सबसे पहले, तो हमने क्या यहाँ पर लिखा था, एफ डॉट गेट फाइल। तो फाइल गेट होके आ गई। देखो नेम न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। हमने फिर क्या क्या कॉल करा था, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में हमारा ये आ गया, आ रहा है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, हमने पाथ गेट कर लिया फाइल का, फाइल हैंडलिंग कर ली यहाँ पर। कैन राइट, तो कैन राइट पे ट्रू आ गया, यस।
हम उसको राइट कर सकते हैं, राइटेबल फाइल है वो, ठीक है। कैन रीड, हम उसको रीड भी कर सकते हैं। इस फाइल, तो उसमें क्या गया, ट्रू, कि हाँ ये फाइल है, यस। फिर अपन ने पूछा डायरेक्टरी है क्या, तो यहाँ पर क्या गया, फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे क्या है, डायरेक्टरी नहीं है। कब मॉडिफाई हुई थी, हमने ये पूछा है उसे, एफ डॉट क्लास मॉडिफाई, तो ये कब हुई थी, 10 आज की तारीख में हुई थी ये, 3:35 और 8 सेकंड पे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल है, ठीक है। इस टाइम पे ये हुई थी। फाइल का साइज देखा मैंने, फाइल डॉट लेंथ, लेंथ देखा मैंने, तो लेंथ कितना है इसमें, 50 बाइट की फाइल है। आ रहा है समझ में। फाइल को हमने क्या करा, गेट करा। फाइल को हमने क्या किया, सबसे पहले गेट करा, फाइल को हम ढूंढ के लाए। तो फाइल के साथ हमने क्या करा, फाइल की कुछ मेथड्स को यूज करा, ठीक है। कल को जब भी आप टास्क करोगे, आप काम करोगे, ठीक है, तो आपसे पूछ बोला जाएगा कि यार आप फाइल का एब्सोल्यूट पाथ गेट करके लाओ, तो आप किस तरीके से मेथड लिखोगे, आप लिखोगे एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। आपसे पूछा जाएगा कि फाइल का नाम हमको देखना है, कि अगर एबीसी फाइल आई तो ऐसा करना है, और XYZ फाइल आई तो ऐसा करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एफ डॉट गेट फाइल नेम। क्या लिखोगे, एफ डॉट गेट फाइल नेम। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको फाइल का नाम या गेट हुआ, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। आ रहा है समझ में। मैंने लिखा था न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल आई, न्यू डॉट टेक्सटी फाइल आए तो उसका डाटा को डिलीट कर दो, तो मैं गेट करूंगा, एफ डॉट गेट फाइल नेम इक्वल टू न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, तो नीचे भी क्या कर दूंगा, उसको डिलीट मेथड चला के डिलीट कर दूंगा। आ रहा समझ में। तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सही तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो गेट करके चेक करवाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ कर सकते हैं हम, रीड राइट की परमिशन है हमारे पास में, ठीक है। ये कुछ प्री डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ फाइल। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ डॉट, क्या लिखता हूँ, ये आ गई, कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड, कैन राइट, कैन कंपेयर टू, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट। ये देखा मैंने कहा था अभी कि अगर मुझे मुझे कुछ स्पेसिफिक फाइल को डिलीट करना है, तो मैं क्या लॉजिक लिखूंगा वहां पर, कि अगर फाइल abc.txt है तो उसको डिलीट कर दो, तो मैं उसका नाम से उसको क्या करूंगा, गेट करके लाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। डिलीट ऑन एग्जिस्ट इक्वल्स एग्जिस्ट, ये देखिए इतनी सारी मेथड्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइडेड बाय फाइल क्लास, ठीक है। आ रहा समझ में। फाइल क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, एंड समझ में। ये एट्रीब्यूट्स मतलब उसके एट्रीब्यूट्स निकालना, उसके अंदर फाइल की चीजों को गेट करना। फाइल के अंदर की चीजों को हमने क्या करा, गेट किया। तो फाइल के अभी अंदर को नहीं किया, फाइल के नेम को हमने अभी गेट किया, फाइल के पाथ को हमने गेट किया, क्या फाइल रीडेबल है उसको गेट किया, क्या फाइल राइटेबल है उसको गेट किया, ठीक है। फाइल है या डायरेक्टरी है वो हमने गेट किया, उसको लास्ट मॉडिफाई किसने किया था, कब किया था, उसको हमने गेट किया, और कहाँ पर प्रिंट करा लिया, कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगा के। आ रहा है समझ में, सिंपल है, गुड। अगेन हमने क्या कहा कि जब भी हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में काम करेंगे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, जावा डॉट आईओ पैकेज लेना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट, जावा डॉट इनपुट आउटपुट, ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंट अ फाइल और फोल्डर डायरेक्टरी, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसका फाइल का, पब्लिक फाइल स्ट्रिंग पाथ, पब्लिक फाइल स्ट्रिंग पाथ नेम, ठीक है। इसकी मेथड्स होती है ये, इसकी मेथड्स कौन कौन सी हुई, बुलियन में हुई एग्जिस्ट। फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बुलियन में मतलब क्या होगी, ये सब ट्रू फॉल्स वाली है, बुलियन मतलब ट्रू, ठीक है। हम हमारी कस्टम जब भी मेथड बनाएंगे तो हम आगे इज लिखेंगे। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो कहीं जगह इज लिख रखा, कहीं जगह एग्जिट लिख रखा है। यहाँ पर होना था इज एग्जिस्ट, इज डायरेक्टरी, इज फाइल, तो उससे बुलियन की पहचान हो जाती है कि दिस मेथड रेफर्स टू ओनली बुलियन वैल्यू, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, ठीक है। इंसर्टिंग मेथड में आएगा, फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ डॉट एग्जिस्ट, क्या लिखूंगा, एफ डॉट एग्जिस्ट। अगर डायरेक्टरी है तो क्या लिखूंगा, इज डायरेक्टरी। अगर वो फाइल है, अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इस फाइल, तो यहाँ रिटर्न अगर फाइल होगी तो क्या होगा, ट्रू। अगर वो डॉट एक्सी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा,
अगर बाइनरी फाइल होगी तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और अगर फाइल होगी तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कैन रीड कैन राइट हम देख चुके हैं, कैन रीड कैन राइट हम देख चुके हैं। देखो मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको, फाइल को रीड करने की परमिशन आपके पास है या राइट करने की, तो फाइल पे जाके आप जब भी राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहीं पर कहीं सिक्योरिटी में या फिर डिटेल में कहाँ था रीड राइट की परमिशन, ये रहा, देखो आप, दिख रहा है आपको, रीड ओनली। जैसे मैं इसको यहाँ पर रीड ओनली करूंगा तो वहां से मेरे को क्या लिखा हुआ आ जाएगा, राइट की परमिशन में फॉल्स आ जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं अगर एक्सप्लिसिटली यहाँ पर फाइल को क्या करूंगा, रीड ओनली कर दूंगा। अब रीड ओनली कर दिया मतलब क्या हुआ, मैं इसको राइट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ये वाली मेथड यूज करूंगा बुलियन की, कैन राइट, तो मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, फॉल्स। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? हम इसको वापस से हटा लेता हूँ क्योंकि हमको रीड और राइट की कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अप्लाई करके मैं ये क्या करूंगा, ओके। लेंथ हमने देखा था, लेंथ तो फाइल की जितनी भी लेंथ है बाइट्स में वो दिखा देगा। लास्ट मॉडिफाई भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर मोर मेथड्स होती है, कुछ और मेथड्स होती है। डिलीट, फाइल को अगर डिलीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, बुलियन डिलीट, ट्रू और फॉल्स। रीनेम करना है तो फाइल को क्या करूंगा मैं, डेस्टिनेशन डाल दूंगा इसके अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट, आगे देखेंगे हम। डायरेक्टरी बनाना है तो हम, आपने कभी सीखा होगा MKDIR हम डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करते हैं, मेक डायरेक्टरी, दैट इज कॉल्ड मेक डायरेक्टरी। लिस्ट, जब भी हम ज्यादा ज्यादा फाइल्स हमारे फोल्डर्स के अंदर रहेगी, अभी मेरे फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। कितनी फाइल्स हैं, ये देखिए 2 फाइल्स हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास ज्यादा फाइल्स रहेगी, ठीक है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, हम उसको लिस्ट के अरे में हैंडल करेंगे, या देखो स्ट्रिंग के अरे में हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मल्टीपल फाइल्स गेट होके आएगी, आगे देखेंगे हम, ठीक है। फिर फाइल्स का मैंने अरे बना, लिस्ट ऑफ फाइल्स, मैं इसके अंदर गेट करूंगा। अगर मल्टीपल फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होगी, एक गेट नेम लिखा मैं, स्ट्रिंग गेट नेम, तो फाइल का क्या नाम आ जाएगा, फाइल का नेम आ जाएगा। दूसरा प्रोग्राम देखेंगे हम, डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ फोल्डर। फोल्डर के अंदर आपके डी नाम के एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ये देखिए, डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ठीक है, ये प्रोग्राम है, डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरी फ्रॉम दी फोल्डर। आपके फोल्डर के अंदर डी आईओ फाइल्स फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी है, वो कहाँ से रिटर्न कर देगा, इस प्रोग्राम से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, अगेन अगेन पैकेज का नाम हमेशा की तरह इंपोर्ट। अगर मैं इस इंपोर्ट को हटा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आने लग जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल टाइम एरर आने लग जाएगी, आने लग गई, फाइल्स पे आने लग गई, और फाइल्स पे आने लग गई। इसका मतलब आई आई मस्ट इंपोर्ट द पैकेज java.io.file, मुझे इसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये एरर कंपाइल टाइम अभी इस समय आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाइल टाइम एरर हो गई। एक और ट्रिक है इस एरर को दूर करने के लिए, किस पे आ रही है, फाइल पे आ रही है। किस पे आ रही है, फाइल पे आ रही है। मैं फाइल पे जाके कर्सर को इस तरीके से रखूंगा और कंट्रोल स्पेस करूंगा, क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस, तो जावा विल शो मी ऑल द अवेलेबल ट्रिक्स टू मी। यू नीड टू इंपोर्ट java.io, और तुम क्या फाइल एट्रीब्यूट में काम करना चाहते हो, तो फाइल ये इंपोर्ट है, क्या ये इंपोर्ट से। तो मैं चूंकि मैं जानता हूं कि मैं जब फाइल में काम कर रहा हूं तो आई मस्ट रिक्वायर्ड java.io डॉट पैकेज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इंटर करा मैंने और यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट कर लिया, तो जावा ने मुझे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके दे दिया। जब भी इस तरीके से एरर आएगी, वापस से दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल एस, देख रहे हो फाइल पे एरर आ रही है, इसका मतलब आपको कुछ न कुछ इंपोर्ट करना बाकी है। अब मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ उसको, ठीक है। किस तरीके से कर सकता हूँ,
नो सजेशन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइल पे जाऊंगा, ई के पास में मैंने क्लिक करा, कर्सर मेरा वहां पर है, और क्या दबाऊंगा यहाँ पर कंट्रोल स्पेस। जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो जावा क्या देता है मुझे, जावा डॉट आईओ। मैंने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर इस डी नाम के आईओ फाइल्स फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स और कितनी डायरेक्टरीज है उसको मैंने गेट करने की यहाँ पर कोशिश की है। एक क्लास बनाई मैंने, सिंपल जावा क्लास, एक मेन मेथड बनाई। अगेन सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा कुछ भी एग्जीक्यूशन है, कुछ भी प्रोग्राम का कोड है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करता हूँ मैं, मेन मेथड। जेवीएम हमको क्या देता है, जावा हमको क्या देता है, एक मेन मेथड देता है। मैंने यहाँ पर क्या करा, फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्टरी इक्वल टू न्यू फाइल। ये कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कुछ भी बना सकते हो आप, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर डी कॉलन आईओ फाइल्स फोल्डर, मेरा एक फोल्डर है, उसके अंदर से मैंने क्या करा, फोल्डर में से उस फोल्डर को मैंने क्या करा, यहाँ पर गेट किया। यहाँ पर गेट आ गया, यहाँ से गेट होके यहाँ पर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने उसको क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा लिया DIR करके। फिर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी के अंदर से क्या निकालता हूँ, लिस्ट निकालता हूँ, किसकी, नंबर ऑफ फाइल्स की। अगेन ये प्री डिफाइंड मेथड है, ये क्या है, मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा के कॉल करा। हमेशा मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा के, ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा के मैं मेथड्स को कॉल करूंगा। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगाया तो उसने मुझे दे दिया पहला ही सजेशन, लिस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या गेट करा, नंबर ऑफ फाइल्स को गेट करा। किसके अंदर आया ये, अरे हमने देखा था कोर जावा में, बेसिक में। मैंने क्या करा, एक अरे बनाया, ठीक है, 1 डायमेंशन अरे। क्या है ये, हमेशा यही यूज आएगा, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आपको सिर्फ बताने के लिए था। आपने क्या बनाया, एक अरे का ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट बनाया यहाँ पर। तो आपने क्या करा, यहाँ पर नंबर ऑफ, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने क्या करा, नंबर ऑफ फाइल्स इस फोल्डर के अंदर से गेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया आपका, अरे आ गया, आया लिस्ट का अरे। फिर मैंने क्या किया, अगेन फॉर लूप, क्या यूज करा हमने, फॉर लूप, ठीक है। अगर आपके पास में डेटा एक से ज्यादा बार में आने के चांसेस है तो हम क्या यूज करते हैं, गेट करने के लिए फॉर लूप यूज करते हैं, सेफू, ठीक है। तो सुबह हमने क्या किया था, इसी तरीके से बनाया था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक 1 सेकेंड, ये वाला प्रोग्राम है हमारा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्टरी के अंदर से वही लिस्ट के अंदर ले लिया, यही था, ये लाइन ऑफ कोड यही था। वहां पर एक फोल्डर लिया, फोल्डर के अंदर से मैंने क्या गेट करा, नंबर ऑफ फाइल। तो नंबर ऑफ फाइल्स के लिए मैंने क्या करा, डायरेक्टरी डॉट लिस्ट मेथड यूज करी। किसकी लिस्ट, मेथड किसकी है, फाइल की है। उसको मैंने अरे के अंदर लिया, और अरे की लेंथ मैंने कब तक प्रिंट कराई, जब तक उसके अंदर से डेटा खत्म नहीं हो जाता, आई इज लेस देन लिस्ट, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ फाइल्स को गेट करा, तो i+1 करा मैंने। तो ये 1 से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 लूप चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और लिस्ट के अरे को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, नंबर ऑफ फाइल्स, ठीक है। ये देखिए मैं चला के बताता हूँ आपको। आ रहा है, 2 फाइलें उसके अंदर। पहली फाइल है न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, दूसरी फाइल है न्यू टेक्स्ट 1 डॉट टीएक्सटी। तो लूप कितनी बार घूमा यहाँ पर, कितनी बार घूमा, 2 बार। इस फोल्डर के अंदर 2 फाइल है तो लूप कितनी बार चला, लिस्ट डॉट लेंथ 2 बार चला। अगर इसके अंदर 10 फाइल होती तो कितनी बार चलता है। आ रहा है समझ में, लूपिंग का मतलब जो हमने कोर जावा में देखा था, फॉर लूप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरी फ्रॉम दी फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर, इस डी नाम के फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है उसको हमने क्या करा, यहाँ पर गेट करा। डिपेंड करेगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। आपको जहाँ टास्क मिलेगा, जहाँ प्रोग्राम मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, कि आपको इसको यूज करना है या नहीं। अगेन सेम प्रोग्राम, डिस्प्ले फाइल्स फ्रॉम दी प्रोग्राम, ये बनाया हमने, अभी ये सीखा था। फाइल डायरेक्टरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी के अंदर से हमने क्या निकाला, लिस्ट ऑफ फाइल्स निकाली, लूप के अंदर घुमाया हमने, ठीक है। ये देखिए इसका एग्जांपल भी बना हुआ है हमारे पास।
ये देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया, अगेन दो लाइन ऑफ कोड वही है। एक फाइल का ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा, नंबर ऑफ फाइल्स को गेट करा, फॉर लूप के अंदर घुमाया मैंने इसको, और मैंने चेक करा कि फाइल में मेरी new.txt फाइल है तो क्या कर दो, फाइल इस फाइल हमने मेथड देखी थी अभी पहले कि अगर फाइल तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो एफ डॉट इस फाइल अगर है तो क्या प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स ब्लॉक। इसको भी हम चला के देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट कौन सा हुआ है, लाइन नंबर 12 वाला, dir लिखा है यहाँ पर, dire डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी कौन सी हमारी, ये आ गई, ये इसने प्रिंट कर दिया पूरा फोल्डर हमारा। ठीक है, फिर कोड नीचे आया, इस लिस्ट के अंदर लिस्ट के लूप को घुमाया मैंने, और मैंने क्या करा, इस फाइल को ढूंढा, मैंने। ठीक है, कि इस फाइल, उसके अंदर फाइल अगर है तो ये लूप कितनी बार चला, यहाँ पर 2 बार चला। अगर मैं उसके अंदर फाइल नहीं डालूंगा तो एक भी बार नहीं चलेगा, और क्या कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। डिस्प्ले फाइल्स फ्रॉम द फोल्डर, अगेन सब टर्मिनोलॉजी वही है। डिस्प्ले ऑल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर्स, ओके। अगेन सेम प्रोग्राम है, आई थिंक सो, लेट मी रन। ठीक है, सेम प्रोग्राम जो हम देख चुके हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल को रीड कर किस तरीके से करेंगे हम, फाइल को रीड, उसके लिए हमने क्या यूज करा है, फाइल रीडर। फाइल को रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फाइल रीडर। अगेन फाइल रीडर, तो फाइल रीडर का मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के फाइल को क्या करा मैंने, गेट करा मेरे पाथ से। तो फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल किसके अंदर मिल जाएगी मेरे को, इस रीडर में मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगी। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, रीडर डॉट रीड, रीडर डॉट रीड। अब मैंने इसको इंटीजर में क्यों लिया है, कोई बता सकता है, मैंने रीडर डॉट रीड को इंटीजर के अंदर क्यों लिया है, आज की वैल्यू, वेरी गुड। क्योंकि जावा क्या करता है, जावा एबीसीडी को नहीं समझता है, जावा अगेन आज की वैल्यू को समझता है। तो मैंने क्या करा, रीडर डॉट रीड, इस कैरेक्टर के अंदर क्या लिया मैंने, इंटीजर वैल्यूज को लिया। इंटीजर वैल्यू को मैंने कब तक चलाया, व्हाइल। अब यहाँ पर लूप आ गया है, तो फॉर लूप कहाँ यूज करना है, व्हाइल लूप कहाँ यूज करना है, इससे बात पता लग रही है। क्या मैं इसके अंदर फॉर लूप यूज कर सकता था, नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर व्हाइल लूप को यूज करा। तो मैंने कब तक चलाया इसको, इंटीजर ch को, जब तक कि फाइल की वैल्यू -1 नहीं हो जाती है, मतलब फाइल के अंदर जो डेटा है, ठीक है, वो आखिरी लाइन तक, आखिरी कैरेक्टर तक -1 नहीं हो जाता है। तो ch नॉट इक्वल टू -1। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, इस ch को, ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट ch, इस इंटीजर ch को मैंने किसके अंदर डाल दिया, कैरेक्टर के अंदर डाल दिया। ये डाला है कैरेक्टर ch, इसमें स्पेस देना रह गई आई थिंक, कैरेक्टर chr। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, अगेन टाइप कास्टिंग करी। हमने देखा था स्ट्रिंग डॉट पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्सेंट हमने देखा था। तो इंटीजर से मैं अब किस पे जा रहा हूँ, इंटीजर से मैं किस पे जा रहा हूँ, कैरेक्टर में। तो आई मस्ट राइट कास्टिंग, ठीक है, ये कास्टिंग मुझे यहाँ पर करना पड़ेगी। तो मैं इंटीजर की वैल्यू को अब किसके अंदर कास्ट कर रहा हूँ, कैरेक्टर के अंदर। और कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रिंट करा दिया। कैसे प्रिंट करा, रीडर डॉट रीड, कैरेक्टर को मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ, और लाइन बाय लाइन क्या करते जा रहा हूँ, रीड करते जा रहा हूँ। रुको, इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। रीड फाइल, थ्रोज हटाते से ही आपने देखा कंपाइलेशन एरर आने लग गया है, थ्रोज हटाते से ही। तो थ्रोज क्या करेगा, प्रोपगेट कर देगा आयो आयो एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। उसको मालूम है कि फाइल नहीं मिलेगी। तो ये क्या हुआ हमारा, चेक एक्सेप्शन हुआ। फिर से रिकॉल करो, ये क्या हुआ हमारा, चेक एक्सेप्शन। और चेक एक्सेप्शन क्या बोलता है,
the developer must write try catch block in their code. डेवलपर को ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है ट्राई कैच ब्लॉक, नहीं लिखा है तो क्या करूंगा, मैं एक्सेप्शन को प्रोपगेट कर दूंगा आयो एक्सेप्शन पे। मैं यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर थ्रोएबल भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या करा है, रीड फाइल एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने क्या करा, अगेन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्ग्यूज, ये हमेशा लिखना है आपको मेन मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए। थ्रोस आईओ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को मैंने क्या करा, ऐसे प्रोपगेट कर दिया। मैंने यहाँ पर एक फाइल रीडर, अब मैं फाइल क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो फाइल को रीड करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, फाइल रीडर इन। अभी मैं क्या कर रहा था, इससे पहले फाइल को मैं गेट करके लाया था, तो मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था, फाइल वाला बनाया था। कौन सा बनाया था ऑब्जेक्ट, याद आ रहा है आपको, मैंने फाइल लिखा था फाइल, ठीक है। अब फाइल को क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, तो फाइल को रीड करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, फाइल रीडर। वेरी गुड, फाइल रीडर in इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। मैंने मेरी फाइल का पाथ दे दिया यहाँ पर डी दिस 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 दिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैंने क्या कहा कि फाइल रीड भी अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, आस्की कोड में। किसमें रीड हो रही है, आस्की कोड इज नथिंग बट योर 01101010, ठीक है। ये आपके कुछ आस्की कोड्स होते हैं, इसकी टेबल में आपको भेजूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन डॉट रीड, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं रीड करूंगा। अभी मैं फ्लो को समझिए, सबसे पहले मैंने फाइल को गेट करी, फाइल को गेट, फाइल का कोड कहाँ पर आ गया, फाइल के कैरेक्टर कहाँ गए, इस इन ऑब्जेक्ट में आ गए, इसके अंदर आ गए। इस तरीके से फ्लो चल रहा है, RHS टू LHS, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड RHS एंड LHS, ठीक है। तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। इनके अंदर मैंने क्या करा, कैरेक्टर को गेट कर लिया, कैरेक्टर्स को गेट कर लिया। अब उसको रीड कैसे करूंगा मैं, रीड आस्की कोड, आस्की के कोड किस तरीके से रीड हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन डॉट रीड, इन डॉट रीड। और मैंने इसको किसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ये आस्की कोड है, इसका मतलब ये 101001 में है, तो मैंने इसको किसके अंदर ले लिया, एक इंटीजर के अंदर ले लिया। अब इंटीजर के अंदर मैंने क्या करा, ch, ये देखिए आप, ch नॉट इक्वल टू -1, अगेन एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल को गेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, -1, क्या गेट करूंगा। आप यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी गेट नहीं होगा। फाइल का एंड को किस तरीके से वो डिनोट कर रहा है, -1 से कर रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, ch का एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा, 010101 को गेट किया, ठीक है। और कब तक गेट करा, इफ ch इक्वल टू -1, अगर फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है तो मुझे यहीं पर गेट हो जाएगा। मैंने यहाँ एक वैलिडेशन लगा दिया है, मैंने यहाँ पर कस्टमाइज लॉजिक लगा दिया है। क्या लगाया है मैंने, ch, अगर फाइल के अंदर कुछ नहीं होगा तो मैंने क्या करा है पर, ch इक्वल टू -1, और क्या लिख दिया, फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने यहीं से कोड को क्या करा, बाईपास कर दिया, बाहर कर दिया, स्किप कर दिया। आ रहा समझ में, यहाँ पर मैंने क्या लगाई है, कंडीशन, क्या लगाई है, कंडीशन। ऐसा होता है, हम लोग आगे मेहनत कर रहे हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मगर डेटा हमारे कोड में है ही नहीं, डेटा हमारी फाइल के अंदर नहीं है। तो मैंने क्या करा है, चेक लगा दिया, दैट इज कॉल्ड चेक, दैट इज कॉल्ड लॉजिक, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, चेक लॉजिक। तो मैंने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को यहीं पर रोक दिया। मैंने क्या करा, इस ch इक्वल टू -1 हो, अगर इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं हो तो क्या कर दो, फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर इस फाइल के अंदर कुछ होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक कॉल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब फाइल के अंदर क्या है, वैल्यूज है, तो वो कहां पर आ जाएगा, इफ ch नॉट इक्वल टू, कब तक घूमेगा लूप, व्हाइल लूप, जब तक उसकी वैल्यू -1 न मिलती है उसको। तो -1 कब मिलेगा, एंड ऑफ दी फाइल पे मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, अगेन कास्टिंग करना पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है, मुझे कंसोल पे क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो कैरेक्टर का मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर CHR डिफाइन करा, बस मैंने उसको डिफाइन करा। और यहाँ पर क्या करा मैंने, उसको इस कैरेक्टर के अंदर वैल्यू को लेता गया इस तरीके से। देखो आप, एक एक करके लूप घूम रहा है, और एक एक करके 0101 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, भाई किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और उसको मैंने कास्ट कर दिया है। जब भी मैं कास्टिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से टाइप कास्ट करूंगा, इंटीजर टू कैरेक्टर।
अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंटीजर टू कैरेक्टर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर। इस CHR के अंदर आ गया, और कब तक मैं घुमा रहा हूँ उसको, जब तक कब तक घुमा रहा हूँ, जब तक -1 नहीं आता है, और इन डॉट रीड मैं उससे करते जा रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को देखेंगे चला के, न्यू टेक्स्ट डॉट, ये देखिए उस फाइल के अंदर मैंने क्या क्या लिख रखा है, उस फाइल के अंदर मैंने लिख रखा है 0 लाइन 1 लाइन 2 3 4। फाइल में आपको ओपन करके बताता हूं, लिखा हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा, तो लेस लाइन प्रिंट होगी अब हमारी, रन एस, आ रहा है समझ में। तो जब भी हम फाइल को रीड करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल रीडर। क्या यूज करेंगे, फाइल रीडर। तो मैंने फाइल के अंदर के डेटा को 1 बाय 1 ASCII कोड से कैरेक्टर में कन्वर्ट करके रीड किया है, तो दैट इज डन बाय फाइल रीडर। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, रीड फाइल बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, लाइन बाय लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग बफर रीडर। ये क्या करता है, ये ASCII कोड और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए होता है, और ये काय के लिए होता है, लाइन बाय लाइन। अब ये पूरी लाइन पढ़ेगा, ये क्या पढ़ेगा, ये पूरी लाइन बाय लाइन चलता है, बफर रीडर, ठीक है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आईओ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का एक और पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको कब कौन सा जावा का क्लास यूज करना है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, आप क्या यूज करोगे, इन सिचुएशन को हैंडल करोगे। अब जैसे आगे आएगा किसी बाइनरी फाइल को रीड करना, तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो कौन सी क्लास को, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आप वो उसको यूज करेंगे। अब लाइन बाय लाइन को रीड करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, बफर रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर। और मैंने क्या किया, ये कैरेक्टर यहाँ से पढ़ के लाएगा, क्या करके लाएगा, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा ASCII कोड को, और उसको मैंने किसके अंदर पास कर दिया, बफर रीडर के अंदर। तो बफर रीडर क्या कर रहा है, बफर रीडर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के हमको प्रिंट कर देगा। इसका भी प्रोग्राम हम देखते हैं आगे। ये देखिए अगेन, पैकेज नेम, मैंडेटरी, इंपोर्ट। अब यहाँ पर हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, java.io का कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं हम, तो बफर रीडर भी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये रहा बफर रीडर। और हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइल रीडर। तो दोनों को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, दोनों को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। मगर मैं एक और ट्रिक यहाँ पर लगा सकता हूँ, होता है ये। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जितने भी java.io की जितनी भी प्रीडिफाइंड क्लासेस होगी, जितनी भी प्रीडिफाइंड क्लासेस होगी, वो डॉट स्टार से क्या होगा, इंपोर्ट होके ऑटोमेटिकली इस क्लास में कॉल हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, मल्टीपल इंपोर्ट्स, मान लो मैं यहाँ पर 4-5 फाइल्स, 4-5 ऑब्जेक्ट और यूज करता। अब मान लो यहाँ पर मैं फाइल का ऑब्जेक्ट भी यूज करता, तो आई मस्ट इंपोर्ट java.io.file। अब हमारे पास कितनी चीजें हो जाती, हमारे पास कितने इंपोर्ट हो जाते हैं, ये देखिए, java.io.file रीडर, java.io.buffer रीडर, java.io.file। तो मैंने उस सब इंपोर्ट्स को हटाने के लिए क्या कर दिया, मैंने क्या लगा दिया वहां पर, स्टार, एक वाइल्ड कार्ड यूज करा मैंने, इट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड।
ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड ने क्या करा, जितनी भी java.io डॉट के अंदर की क्लासेस है वो सारी क्लासेस को क्या कर दिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंपोर्ट। ठीक है। अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पर क्लास पे कमेंट लिखा है, आप सभी को भी अपनी अपनी क्लासेस जब भी आप आगे से बनाएंगे तो आपको ये कमेंट टैग यूज करना है। तो फाइल क्या काम करती है आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देना है, और ऑर्थर उसका राइटर कौन है वो आपको डिफाइन करना है। रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग बफर रीडर। आ रहा है समझ में? अब देखिए हमने यहाँ क्या करा, अगेन हमने क्लास ली। ठीक है, ये जेनेरिक सिंटैक्स से आपको लिखना ही लिखना है। क्लास इसी तरीके से लिखी जाती है जावा के अंदर। तो पब्लिक क्लास रीड फाइल बाय लाइन, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और सबसे आखिरी में हमने यहाँ पर उसको क्लोज किया। तो क्लास हमारी कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। फिर मैंने एक मेन मेथड लिया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। हमेशा मैं क्या यूज करूंगा, मेन मेथड। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस को यहाँ ओपन किया और ये यहाँ पर बंद किया। दिख रहा आपको, ये वाला है, ये बंद किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर अगेन थ्रोस करा। ठीक है, जावा समझ चुका है, कंपाइल टाइम पे समझ चुका है क्या फाइल हैंडलिंग कर रहे हो, मतलब ये चेक्ड एक्सेप्शन है। आपको या तो ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है या फिर क्या करना है, आपको थ्रोस करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, थ्रोस एक्सेप्शन को प्रोपेगेट कर दिया। फिर मैंने क्या करा, फाइल को ओपन करने के लिए फाइल रीडर फाइल इक्वल टू न्यू फाइल रीडर एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसका बनाया, रीडर का। किसका बनाया, फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल को गेट करी मैंने, डी कॉलन दिस 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 दिस। अब ये फाइल मेरी उठ के कहाँ गई, फाइल किसके अंदर रीड हो रही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर रीड हो रही है। हो रही है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पास कर दिया, बफर में। यहाँ पर क्या हो रहा था, रीड हो रहा था हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैसे, मैं फाइल दिखाता हूं आपको। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस तरीके से, LINE, दिख रहा है आपको। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। फिर मैंने क्या करा, उसको उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर पास किया, किसके अंदर, बफर रीडर के अंदर। बफर रीडर क्या बोलता है, ओपन बफर सिस्टम फ्रॉम दी फाइल। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, बफर रीडर। अब बफर रीडर की क्या मेथड होती है, जिस तरीके से हमने देखा था एफ डॉट और प्री डिफाइंड मेथड्स आ गई थी, उसी तरीके से हम बफर रीडर में लिखेंगे ऑब्जेक्ट में इन डॉट रीड लाइन, इन डॉट रीड लाइन। तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन डॉट रीड लाइन। दिस इज ऑल्सो प्री डिफाइंड मेथड ऑफ बफर रीडर। अब मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगा इन डॉट, और इसकी जितनी भी मेथड्स है, जितनी भी इसकी मेथड्स है, प्री डिफाइंड मेथड्स है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉल हो जाएगी। ये देखिए इन डॉट जैसे मैं करता हूँ तो इसका एक मेथड होता है रीड लाइन टू स्ट्रिंग इक्वल्स गेट ऑब्जेक्ट हैश कोड लाइन। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो इन मेथड्स को। अगेन मैंने कंट्रोल सेट किया, मेरी मेथड है रीड लाइन, रीड लाइन है। अब रीड लाइन को मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग के अंदर ले लिया। किसके अंदर ले लिया, एक और वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग लाइन। और मैंने क्या करा, लाइन को पढ़ते गया लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ते पढ़ते मैंने उसको किसके अंदर गेट कर लिया, एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। स्ट्रिंग लाइन इज अ वेरिएबल। वेरिएबल काय के लिए यूज होता है, वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। किसके लिए यूज होता है, टू टू होल्ड दी वैल्यूज। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक पहली लाइन आ गई। पहली लाइन क्या थी हमारी, लाइन 1 थी, 0 लाइन 1 समथिंग समथिंग। वो लाइन कहाँ गई हमारी, यहाँ आ गई। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको कब तक चलाया, जब तक लाइन नॉट इक्वल टू नल हो। मतलब आरिफ शेख मेरा जब सबसे आखिरी में लिखा था 6ठी 7वीं लाइन पे, तो क्या होगा वहां से, ये क्या होगा, आखिरी वाली लाइन में आके नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक चलेगा ये नॉट इक्वल टू नल हो। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लाइन को प्रिंट करा लिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। कब तक मैं इसको चलाऊंगा, कब तक चलाऊंगा, इन डॉट रीड लाइन, जब तक लाइन नॉट इक्वल टू नल नहीं होती है। अगेन रिसोर्सेस को मैं क्या करूंगा, ये मेरी फाइल अभी क्या है, ओपन है। फाइल ओपन होके रीड होके और बफर राइटर से लाइन बाय लाइन चल के आ रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, रिसोर्सेस को देखो क्लोज करा। मैंने इस फाइल को क्या करा, देखिए आप यहाँ पर इनको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर,
क्लोज कर दिया तो मुझे रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा स्ट्रीम, नहीं तो क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा आपका मेमोरी खराब हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्रोग्राम ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम मेरी फाइल को खोल रहा है, रीड कर रहा है, रीड करके लाइन बाय लाइन कंसोल पे प्रिंट कर रहा है, इसलिए मैंने आखिरी में क्या किया, उसको क्लोज कर दिया, रिसोर्स को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। ये मैंडेटरी है। आगे हम फाइनलाइज मेथड भी देखेंगे। आप अगर क्लोज नहीं करते हो तो फाइनलाइज मेथड क्या होती है, जावा की कॉल होती है। आपका मालूम है फाइनलाइज, आगे चल के हम फाइनलाइज मेथड देखेंगे। तो फाइनलाइज मेथड जस्ट बिफोर कॉल व्हेन द गार्बेज कलेक्टर इज डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। गार्बेज कलेक्टर आगे पिक्चर में आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो रिसोर्सेज को मैंने क्या करा यहाँ पर, क्लोज कर दिया। अब लाइन बाय लाइन प्रिंट किस तरीके से होगा, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है, प्रिंट सेम हो रहा है दोनों, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और लाइन बाय लाइन, बट टर्मिनोलॉजी अलग है, लिखने का तरीका अलग है। एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप किस तरीके से उसको यूज करते हो, ठीक है। लाइन बाय लाइन में क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्लो होगा, क्योंकि वो हर कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन में क्या हुआ हमारा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया, ठीक है। मिली सेकंड का फर्क होगा हम लोगों को और आप लोगों को दिखेगा नहीं। हमको क्या लग रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट पैंडल लिखा है कंसोल पे, हमारा आ रहा है समझ में, एग्जीक्यूट करा मैंने। तो हम लोग लाइन बाय लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, बफर रीडर, राइट। हम कल देखें, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है, गुड। आप लोग बता दिए करो, है ना। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स। ये सारे प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप एक एक बार इसको हाथ से लिखें, एक एक बार आप इसको हाथ से लिखें, ठीक है। डन फॉर द डे, गुड।